अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 3 घायल। अनंतनाग के जंगलों में सेना के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को घेर रखा है। क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। कोकरनाग में आतंकी हमले के बाद सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ तेज कर दिया है ऑपरेशन। जंगल में 15 किलोमीटर तक कर रहे हैं सुरक्षा बल तलाशी अभियान। जम्मू के किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर जारी। 3 से 4 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक विशेष बलों के पैरा कमांडो सहित काफी सैनिकों को तैनात किया गया है। उधर लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर पश्चिम बंगाल में उबाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की दोनों आंखों और मुंह से बह रहा था खून। चेहरे और नाखून पर कई चोट के निशान। पीड़िता के निजी अंगों समेत कई अंगों से भी बह रहा था खून। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध शख्स गिरफ्तार हुआ है। जांच के लिए एसआईटी गठित है। वही सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी संजय रॉय ने कबूल किया है अपना गुनाह। ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से मिला आरोपी का सुराग। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सख्त आदेश। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई। जरूरत पड़ी तो होगी फांसी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 48 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी। आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह घटना बेहद जघन्य है। राज्य सरकार इस मामले पर पूरी तरह गंभीर है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप केस में सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर सियासत तेज। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का आरोप, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। टीएमसी ने बीजेपी पर किया पलटवार। हाथरस और उन्नाव घटना की याद दिलाई। वायनाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छलका दर्द। प्रधानमंत्री बोले, ये त्रासदी सामान्य नहीं, सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए। वायनाड में राहत कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक। इस बैठक में केरल के सीएम पिनराई विजयन समेत आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समीक्षा बैठक के दौरान वायनाड हादसे को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मैंने जब से इस आपदा के बारे में सुना है तब से मैं यहां पर संपर्क में रहा, पल पल की जानकारी लेता रहा हूं। हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की तरफ से पूरा सहयोग का भरोसा दिया है। कहा भारत सरकार और देश इस संकट में पीड़ितों के साथ। हिंडनबर्ग के आरोप के बाद सियासत गरमाई। विपक्ष ने जेपीसी जांच की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नए खुलासे के बाद सेबी की जांच पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से की संज्ञान लेने की अपील। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग पर सरकार को घेरा है। मनीष तिवारी ने जेपीसी जांच की मांग की है। हिंडनबर्ग ने नए खुलासे में सेबी चीफ को घेरा है और अडानी के ऑफशोर फंडिंग से कनेक्शन का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग के आरोप पर सेबी चीफ की सफाई, सभी आरोपों से इनकार। बांग्लादेश को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा है। कहा हिंदुओं से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है, इसलिए अत्याचार पर सब साध रखें चुप्पी। दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपकी हितैषी कैसे हो सकते हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को बोला हिंदू विरोधी। कहा कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि मुसलमानों को कोई समस्या हो तो वो उनके लिए हैं, लेकिन अगर हिंदू समस्या में हो तो वो वहां नहीं होंगे। अयोध्या में संत समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश के गोपालगंज इलाके में सेना पर हमला। 5 से ज्यादा सैन्यकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। थाने में उद्धव ठाकरे के काफिले के खिलाफ एमएनएस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। काफिले पर फेंके गए टमाटर और महिला कार्यकर्ताओं ने फेंकी चूड़ियां। सूत्रों के मुताबिक 9 अगस्त को बीड में राज ठाकरे के काफिले पर हमले का बदला लिया। हंगामे के बाद पुलिस ने 50 मन से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सीएम शिंदे ने घटना का विरोध किया। बोले किसी भी नेता के सभा में ऐसा करना सही नहीं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। मध्य प्रदेश में करीब 47 आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर। लिस्ट में कई जिलों के कलेक्टर और एसपी शामिल।
आपातकाल पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। का अगर इंदिरा गांधी की तानाशाही के सामने न्यायपालिका नहीं झुकती तो देश में इमरजेंसी नहीं लगता। पीएम मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात, जारी करेंगे ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर दिए जाने पर सीएएस 13 अगस्त को सुनाएगा फैसला, मेडल की उम्मीद बनी है। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने का फैसला रविवार तक टालने के बाद महावीर फोगाट ने कहा, अब जब भी फैसला आएगा उन्हें खुशी होगी, मेडल मिलने की उम्मीद जताई। भारतीय हॉकी टीम मेडल लेकर पहुंची अमृतसर, एयरपोर्ट पर फूलों से स्वागत, गोल्डन टेंपल में नतमस्तक हो आशीर्वाद लिया। सोलन में बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर जगह जगह दर के पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर, मलबा और पेड़ सड़क पर गिरे। सोलन में भूस्खलन के बाद खतरे को भांपते हुए हाईवे की एक लेन की गई बंद, लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील। नर्मदा का सरदार सरोवर डैम, बारिश में हुआ ओवरफ्लो, खोले गए डैम के 5 गेट। जबकि भरूच और बड़ोदरा में नर्मदा किनारे के गांवों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, अभी चिंता की कोई स्थिति नहीं। अंबाला में भी बरसे जमकर बादल, शहर में कई जगह जल भराव है। शिमला में बारिश के बाद छाया घना कोहरा और धुंध, विजिबिलिटी लगभग शून्य के करीब, पर्यटकों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सीकर में 4 दिन से हो रही बारिश से पहाड़ों पर बहने लगे झरने आनंद लेने पहुंच रहे हैं आसपास के लोग। उत्तरकाशी में बारिश से लोग परेशान हैं, ग्रामीण डंडों के सहारे नदी कर रहे हैं पार। राजस्थान की करौली में बारिश ने लोगों का जीना किया मुहाल, कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात हैं, विधायक की कॉलोनी पानी से घिरी। गुजरात की गरुड़ेश्वर नर्मदा नदी का जलस्तर वहां पर बढ़ गया है, नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर वियर डैम हुआ ओवरफ्लो। उत्तराखंड के विकासनगर में नदी में बहते दिखे ट्रैक्टर ट्रॉली सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, 84 घाटों के बीच टूटा संपर्क, एनडीआरएफ और पुलिस अलर्ट। कांगड़ा में भारी बारिश से सड़कें गलियां लबालब हैं, सामान्य जनजीवन पर काफी फर्क पड़ रहा है। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से शहर के सड़कों पर पानी ही पानी, नदी नाले ओवरफ्लो। राजस्थान टोंक में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरियां, सूखी पड़ी कोसी गंगा में आया पानी। आरा में गंगा और सोन के तटवर्ती इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ा है, सड़कों पर चढ़ा बाढ़ का पानी, स्कूल, खेत, खलिहान सब जलमग्न है। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश के बाद मटौर, गंगापुर में भारी बारिश के कारण शहर की कॉलोनियां जलमग्न हैं, सड़कों पर दरिया जैसे हालात हैं। भरतपुर में भारी बारिश के कारण गिरा मकान, दबने से मां बेटी की मौत, पति और 2 बच्चों की हालत गंभीर है। राजस्थान के चुरू में 40 साल के व्यक्ति से गैंगरेप और मारपीट, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। दिल्ली के मॉडल टाउन वाशिम में चंदन के पेड़ चुराने की कोशिश, वन्य जीव विभाग ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। धनबाद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी का बेटा नदी के तेज बहाव में बह गया, एनडीआरएफ टीम कर रही छानबीन। सूरत के स्कूल में 12वीं के छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, साथ ही छात्रा को लेकर हुआ विवाद, घायल छात्र अस्पताल में भर्ती, हमलावर छात्र गिरफ्तार। रुड़की में सफाई कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला तो गुस्से में कार्यालय परिसर में ही कूड़ा भर दिया। ऊना में ग्रेट खली ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल, बोले घायल को अस्पताल पहुंचाना पहला कर्तव्य। रामनगर में स्कूटी और बोलेरो को हुई जबरदस्त टक्कर, स्कूटी सवार एक युवक की दर्दनाक मौत। पंजाब के तरन तारन में एक पाखंडी ने महिला से रेप किया, बेटे की चाहत में आरोपी के पास गई थी महिला। महाराष्ट्र के वाशिम में नकली नोट बनाने के सामान के साथ भाग रहे थे आरोपी, पुलिस ने इन 4 को पकड़ा है। बिहार के जमुई में दहेज के लिए पति ने पत्नी और 5 महीने के मासूम बच्चे की हत्या कर दी, आरोपी ने खुद को भी मारने की कोशिश की।